अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। सब दोस्तों को हॉरर हाइकर में खुशामदीद। ये कहानी है एक मरमेड की जो एक छोटे साहिली कस्बे एल्डरमेयर में दहकती हुई चट्टानों और गिरती हुई लहरों के दरमियान बसी हुई थी। ये एक ऐसा अफसाना था जिसने वहाँ के मुकामी बहादुर लोगों तक को हैरान कर दिया था और इस वाक़े का कहीं भी जिक्र होता तो इनके पाँव नीचे ज़मीन निकल जाती। कुछ मकामी लोगों ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए याद दहानी करवाई कि सदियों पहले यहाँ एक समुद्री चुड़ैल को बदवा दी गई थी जिसे अबदी तन्हाई में गहराइयों में घूमने की मजम्मत की गई, लेकिन हर सदी में वो समुद्र की गहराइयों से उभरती थी। इस बददुआ को तोड़ने के लिए इसे किसी न किसी की बलि चाहिए ही होती थी। जिन लोगों की बलि चढ़ानी होती इसे अपनी सुरीली आवाज़ से अपने वश में करती और वो लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक दिन ऐसा हुआ, कलीब नाम का एक आदमी अपनी कश्ती पर सवार चट्टानों की तरफ जा रहा था तो अचानक इसे इस समुद्री चुड़ैल की सुरीली गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कलीब इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हो गया और वो इतना गुम हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त किस जगह खड़ा है और वो इन्हीं चट्टानों के करीब पहुंच चुका था जहां इस समुद्री चुड़ैल का बसेरा था। वो चट्टानों के जितना करीब पहुंचता गया गाना उतना ही बुलंद आवाज़ में सुनाई देने लगा। उस पर एक जादू बांधा जा रहा था जिसने कलीब के फैसले लेने की ताकत को ख़त्म कर दिया था। अचानक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों का उबार आने लगा और वो मरमेड समुद्र की गहराइयों से उभर पड़ी। देखने में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। स्याह काले लंबे बाल, मोटी मोटी काली आंखें, रंग गोरा, चेहरे पे मुस्कुराहट और आधा शरीर मछली का था। कलीब ने इसे देखा और इसकी आंखों में डूब गया। इसकी आंखों में वो इतना डूब चुका था कि इसको पता नहीं चल रहा था कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इसकी कश्ती का तवाज़ुन बिगाड़ रही हैं। अंदर ही अंदर वो कोशिश तो कर रहा था कि मरमेड पर इतना ध्यान ना दे, लेकिन जादू का असर इतना ज़्यादा और इतना ताकतवर था कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। जैसे ही वो चट्टानों की बुनियाद पर पहुंचा, मरमेड पानी से निकल आई। इसकी लंबी लंबी उंगलियां इसकी तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही कलीब को गहराई में खींचा जाने लगा था, एक पूरा सरा बूढ़ा आदमी चट्टान के किनारे पर नमोदार हुआ, एक ऐसी आवाज़ के साथ जो लगता था कि अनासर को हुक्म दे रही है। इसने एक कदीम तराना गुनगुनाया। इस तराने की वजह से समुंदर एहतजाज में गिर पड़ा। मरमेड ने भी अपना गाना गुनगुनाया। सूफियाना कूतों के खिलाफ एक मायूस कुन जद्दोजहद में कलीब की कश्ती को चट्टानों से दूर ले गई। बूढ़े आदमी की आवाज़ बुलंद हो गई और मरमेड का गाना डूब गया। मरमेड समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाकर गायब हो गई और जिस मकसद की खातिर वो ऊपर ज़मीन में आई थी वो पूरा ना हो सका। कलीब पर जादू का असर ख़त्म हुआ तो इसने जल्दी से कश्ती को संभाला और इस बूढ़े आदमी को अपनी कश्ती पर सवार किया। इसका शुक्रिया अदा किया कि अगर ये मौके पर ना पहुंचता तो वो समुद्री चुड़ैल मुझे समुद्र की गहराइयों में ले चुकी होती। दोनों कश्ती पर सवार हुए और एल्डरमेयर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो साहल के करीब पहुंचा, वो अपनी निजात के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। उस दिन के बाद एल्डरमेयर में मरमेड के अफसानों ने एक नया मोड़ लिया। मकामी लोगों ने पुरअसरार सरपरस्त के खामोश लहजे में बात की जो उस वक्त नमोदार हुआ जब मरमेड ने दूसरे शिकार का दावा करने की धमकी दी। वो सुरीली गाने की आवाज़ अब भी चट्टानों में गूंजती है। ये एक याद दहानी है कि कुछ अशखास को बगैर किसी रुकावट के छोड़ दिया गया, क्योंकि समुंदर के पास ऐसे राज भी हैं जिन्हें इंसान कभी भी नहीं समझ सकेगा। तो भाइयों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।